हर हर महादेव। आप सभी को प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं। 30 जनवरी 2026 को है प्रदोष का व्रत और यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का सबसे अच्छा समय है। ज्योतिष में वर्णन मिलता है कि 27 नक्षत्रों में जो छठा नक्षत्र है वह आद्रा नक्षत्र है और आद्रा नक्षत्र के स्वामी महादेव अर्थात रुद्र हैं, जो कि अपने आप में चमत्कारी रूप से हम सभी के सामने हैं। एक तो शुक्रवार का दिन और त्रयोदशी व्रत अर्थात प्रदोष का व्रत और उसमें आद्रा नक्षत्र, अपने आप में शिव स्तुति का सबसे सौभाग्यशाली दिन। आप सभी हार रहे हैं, बहुत अधिक परेशानी में हैं, तो आप सभी को इस दिन कोई ना कोई सरल सरल छोटे छोटे से कार्य करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र और सबसे अच्छा दिन महादेव का सौभाग्य बढ़ाने के लिए है। अगर प्रथम बार अगर निष्काम भाव अर्थात कोई कामना नहीं है, सिर्फ आप महादेव की भक्ति करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से निष्काम भाव से आप महादेव की भक्ति के लिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। सकाम भाव है, जैसे कोई पुत्र प्राप्ति, विवाह की इच्छा है, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी है, तो सकाम और निष्काम भाव हर स्वरूप में आपको जो है नया व्रत शुरू कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी प्रदोष व्रत के दिन इन सरल सरल से कार्यों को कीजिएगा, लाभ होगा। बिना व्रत के, व्रत उपवास नहीं होता है आपसे तो भी इन कार्य को किया जा सकता है। देखिए, सरल भाव, सच्चा मन, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इस भावना से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो महादेव भोले वाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सब कार्य सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा। जैसे कि त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी 2026 की सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 31 जनवरी सुबह 8:25 के आसपास समय हो रही है। तो 30 तारीख को शाम को हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इस कारण से इसी दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। और प्रदोष काल की जो पूजा का समय है 5:49 से 8:37 के आसपास हो रहा है। अब जानिए कौन से उपाय और आपको कार्य करने हैं। सबसे पहले शुक्रवार का दिन है, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ लाल रंग के वस्त्र पहने और सुंदर सुसज्जित रूप से आप सभी शुक्रवार के दिन तैयार होइएगा। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जो एकादशी का व्रत करेंगे वह इस दिन अपने व्रत को खोलेंगे अर्थात पारणा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को तुलसी में हल्दी और कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और आप सभी को दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का मन ही मन जाप करते हुए अपना जो है दिन को सुंदर रूप में शुरू करना चाहिए। घर पर आप सभी को नमक युक्त पोछा लगाना चाहिए, इत्र का प्रयोग करना चाहिए और घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम का जो छिड़काव है जल का उसे करना चाहिए और दीपदान जरूर करना चाहिए। अब सबसे पहला जो सबसे सरल कार्य है यह बहुत ही प्राचीन है और अनंत गुना लाभ देता है। आप सभी महादेव के भक्त हैं, मैं जानती हूँ, ऐसे में आपके घर पर शिवलिंग है तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो महादेव के मंदिर में कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं। पूरा दिन भर में कभी भी या प्रदोष काल तो अति उत्तम है ही। प्रदोष काल में अपने घर के दरवाजे पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर जरूर से प्रज्वलित कीजिएगा, बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ ही आप सभी को लेना है सरल उपाय करने के लिए एक जल का लोटा। पहला उपाय है यह विवाह के लिए है, रोग मुक्ति के लिए है, नौकरी और वैवाहिक कोई दिक्कत है, कर्ज है या परीक्षा ट्रांसफर के लिए, सबके लिए उपाय यह किया जा सकता है और बहुत पुराना है, आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ आपको सुनने को इस उपाय को कर लेने मात्र से होगा। 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना परंतु लाभ ही लाभ देखा गया है। इसके अलावा अन्य उपाय भी है, तो पूरा वीडियो सुने और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों की मदद हो सके। आप सभी को उपाय करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाई गई 7 अर्थात 7 की संख्या में बेलपत्र लेनी है या आप नई बेलपत्र ले सकते हैं। जैसी है जिस स्वरूप में है आप बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र को थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए और 7 की संख्या में पूजा की थाली में रखें और साथ के साथ कच्चा सूत आपको रखना है। जो कच्चा सूत लाल पीला सफेद कोई सा भी हो चलेगा, आपको वह लेना है। और साथ ही लेना है चंदन। चंदन लाल और पीला कोई भी होगा वह चलेगा। शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक लगा दीजिए। शिव मंदिर की चौखट के दाहिनी तरफ एक दीपक लगाएं। फिर शिव मंदिर में जहां पर आप उपाय पूजा पाठ करेंगे वहां पर एक गोल का दीपक लगाएं। अब शुक्रवार के दिन जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वह चढ़ाया जाता है लाल चंदन, इत्र
और कमल गट्टा, कमल गट्टा अर्थात कमल का पुष्प का बीज जो कि धन लक्ष्मी को खींचता है और पैसा इस कार्य को करने से कभी गलत जगह खर्च नहीं होता और शुक्र की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है। तो आप सभी कोशिश करें कि जल के लोटे में आप या तो इत्र डालें या कमल गट्टा या लाल फूल या लाल चंदन या चारों चीजें भी डाल सकते हैं। शुक्रेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जो भी कामना है प्रभु की ओर आपका आस्था होनी चाहिए, मन ही मन विश्वास होना चाहिए। तो आपने द्वार पर शिव मंदिर के दीपदान कर दिया, घर के द्वार पर दीपदान कर दिया, शिवलिंग के आसपास दीपदान कर दिया। उसके बाद आप सभी को यह विशेष जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने 7 की संख्या में बेलपत्र ली है नंदी बाबा के पास, ठीक है, नंदी बाबा के पास आपको बैठना है। 7 बेलपत्र में आपको कच्चा सूत अर्थात जो धागा है ना वह लपेट लेना है और अपना नाम गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना जो भी है वह बोलना है, ठीक है। 7 बेलपत्र को साधारण सरल तरीके से एक के ऊपर एक रख लीजिए और धागा लगा दीजिए, ठीक है। धागा आप कितनी बार भी बांध सकते हैं, 11 बार, 21 बार, कोई दिक्कत नहीं। 7 बार आप लपेट सकते हैं, परंतु 7 की संख्या में बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के अग्र हिस्से में, आगे के हिस्से में आपको चंदन लगा लेना है और इसे नंदी बाबा के पास बैठकर ही यह कार्य करना है। और इसे जो है आप सभी को शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर बेलपत्र में धागा बांधकर समर्पित कर देना है। बहुत साधारण और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक बार करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा ही। पहला उपाय है जो सिर्फ शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ही किया जाता है और यह उपाय आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आप YouTube में सर्च करें कि कच्चे जो है सूत का 7 बेलपत्र बांधने का उपाय बताइए तो बिल्कुल सत्य पाएंगे। किताब पर लिखा हुआ उपाय है, वही आपको बता रही हूँ। तो यह पहला उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय सुनिएगा जो कि बेलपत्र पेड़ की जड़ में जाकर करना है। बेलपत्र का वृक्ष छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, आप बेलपत्र पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। ट्रांसफर, नौकरी, विवाह सब कार्य की सिद्धि के लिए है और 2 दीपक लेना है, एक तो तेल का दीपक, एक घी का दीपक, ठीक है। दोनों में गोल बत्ती ही लगानी है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर आप सभी को या तो प्रदोषकालीन बेला में या सुबह जब भी आपके समय हो तब आप कर सकते हैं। शाम को अगर बेलपत्र पेड़ में यह उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र पेड़ की जड़ में शाम को जल नहीं चढ़ाएं, सुबह कर रहे हैं तो जल चढ़ा सकते हैं। तो सुबह जल और कच्चे दूध से बेलपत्र पेड़ का सिंचन करें और वहां पर बैठकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर अपनी मनोकामना कहकर आप जो है वहां बैठकर अपनी मनोकामना कहकर 2 दीपक लगाएं। जो तेल का दीपक है वह बाएं हाथ की तरफ और जो घी का दीपक है वह दाहिने हाथ की तरफ आपको लगाकर बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोलकर घर की तरफ आ जाना है, ठीक है। बहुत सरल उपाय है, 2 दीपक का प्रदोष काल में कीजिएगा, लाभ ही लाभ है। 2 उपाय मैंने बताया, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय पर जिस पर गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से आप प्रदोष व्रत के दिन कोई खास बड़ा उपाय नहीं कर पाते हैं तो अपने हाथ में एक चावल का दाना, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता, यह चारों चीजें रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर आप शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर भी चढ़ा देते हैं ना, तो इससे अनंत गुना लाभ ही लाभ मिलता है। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं, यह भी सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। देखिए यह जो प्रदोष व्रत है ना, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, यह सौभाग्य का व्रत है, दुर्भाग्य दूर करने का व्रत है और कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति देने का व्रत है। तो आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष व्रत के दिन कुछ भी नहीं कर सकते, व्रत उपवास आपसे नहीं होता, तो प्रदोष काल में एक हाथ में घी का भरा हुआ दीपक और एक हाथ में जल का लोटा ले जाकर आप शिव मंदिर चले जाएं, शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाएं और शिव मंदिर में बैठकर दीप दान कर कर अंतिम छोर जलाधारी अर्थात जल जहां से अंतिम छोर पर रहता है ना, बहता है शिवलिंग से आता हुआ, वहां बैठकर 3 बार अपनी मनोकामना कह देते हैं तो भी आपका काम सिद्ध हो जाता है। रोग संकट कष्ट कर्ज पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो 1-2 उपाय तो कर ही लीजिएगा। प्रदोष व्रत कोई साधारण नहीं है, सौभाग्य के लिए है। जैसा मैंने बताया जल्दी उठकर दीपदान इत्यादि करें और इन उपायों को करें। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन भर में चाय पानी फलाहार कर लेना चाहिए। मान्य साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर बेलपत्र वृक्ष की माला बनाकर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। शिव मंदिर की साफ सफाई आप कर लेते हैं और सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान से स्तुति करते हैं और पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग भले ही बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर हो या आप
आप अपने घर पर थोड़ा सा शमी या जो है मंदार अर्थात आंकड़े के पेड़ की जड़ की मिट्टी को लाकर आप छोटा सा जो है पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं, या पीपल पेड़ की जड़ में बैठकर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो लाभ तो इसका मिलना ही है। देखिए, आद्रा नक्षत्र में किया गया कोई भी सत्कर्म, भले ही आप छोटा सत्कर्म करें, बड़े सत्कर्म स्वरूप करें, पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, दीपदान करें, मंत्र जाप करें, कोई भी काम उपाय करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है और अनंत गुना फल को देखा जाता है। तो कोई ना कोई आद्रा नक्षत्र की शुभ बेला में प्रदोष व्रत के दिन आप बिना व्रत के भी इन कार्यों को कर सकते हैं, लाभ तो मिलता ही है। मात्र पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ा देने से शिवलिंग पर, चावल चढ़ा देने से शिवलिंग पर, लाल फूल चढ़ा देने से सब महादेव द्वारा दिया गया है, उन्हीं को हम बस समर्पित कर रहे हैं अपने भाव के तहत विशेष नाम लेकर, तो इससे तो कार्य सिद्ध होना ही है। इस तरह से मैंने आपको यह जानकारी दी जो कि आपके काम की थी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा, कोई उपाय नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जैसे दिन बार के अनुसार मैंने बताया, शुक्रवार के दिन आप बेलपत्र और जो है लाल चंदन, लाल फूल, इनके साथ आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। शिव मंदिर में दीपदान, बेलपत्र की पेड़ की पूजा, घर द्वार पर दीपदान, महादेव के मंत्रों की स्तुति, यह भी पर्याप्त ही रहता है कार्य की सिद्धि के लिए। तो इस तरह से आप सभी को यह दिनचर्या रखनी है और कुछ छोटे छोटे से कार्य और उपाय भी कर ही लेने हैं। सच्चे भाव, सच्चे मन से की गई स्तुति कभी निष्फल नहीं जाती है। हरे कृष्णा, हरे रामा।